इंटरव्यू के इतने सारे क्वेश्चंस आंसर कर चुके हैं, 8, 10, 15, 20, अब भी चैन नहीं मिल रहा, अब भी समझ नहीं आ रहा, एक के बाद एक क्वेश्चन आए जा रहे हैं। और अब हमने सोचा कि बस खत्म हो गया, लास्ट पर आ गए हैं, लास्ट हमारा ये मूवमेंट चल रहा है, अब तो हम शायद सिलेक्ट ही हो जाएंगे। और एक लास्ट क्वेश्चन टपक पड़ा और वो है व्हाई शुड वी हायर यू। मन तो करता है कह दें कि अब भी बताने की जरूरत है कि मुझे क्यों हायर करो। अब तक नहीं पता चला इतने सारे क्वेश्चंस के बाद कि मुझे क्यों हायर करना है, लेकिन ये नहीं कह सकते और इसका आंसर हमें करना ही पड़ेगा। अब इसका आंसर करना बन जाता है बहुत ही टफ। क्यों? क्योंकि ये आता है पहली बात तो सबसे लास्ट में, पूरी तरीके से हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं। दूसरा भाई, अपने आप को प्रेस करना है तो कैसे प्रेस करें, ऐसे तो नहीं कर सकते, बातों से ही करना पड़ेगा, कुछ ऐसे तर्क देने पड़ेंगे, कुछ ऐसी बातें बतानी पड़ेंगी जिससे लगे कि बस यही कैंडिडेट है जो हायर करना था, राइट। अगर ऐसा सोच रहे हैं तो सही आए हैं, बिकॉज आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं। सो हेलो एवरीवन, दिस इज सुगंधा एंड यूर वॉचिंग रेडी टू गेट अपडेट एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाई शुड वी हायर यू, ये इंटरव्यू क्वेश्चन जो कि नॉर्मली आता है सबसे लास्ट में। अब इसके आने के पीछे ये भी रीजन है कि हो सकता है कि एचआर या इंटरव्यूअर लास्ट एक आपसे लेना चाहता है, लास्ट पॉइंट, कि बस अब मुझे ये पता चल जाए सारी कहानी के बाद कि अब भी इसमें कॉन्फिडेंस बचा है या नहीं, और यार कुछ ऐसा पता चल जाए जिससे मैं अब ये कह दूं कि हाँ ये पॉइंट मुझे स्ट्राइक कर गया और हाँ यही वो कैंडिडेट है जिसको मुझे हायर करना है। ओके, सो यहाँ आप ये भी कह सकते हैं कि थोड़ा सा हो सकता है एचआर कंफ्यूज भी है, इंटरव्यूअर कंफ्यूज है, या फिर डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं इतने सारे कैंडिडेट्स में से। तो हम इतना तो सपोर्ट कर ही सकते हैं कि हम अपनी कुछ अच्छी सी बातें बता दें और बस हमारा काम हो जाए और उनका भी काम हो जाए। सो ये डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज तो बनती है कि चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वो जो क्यूट सा बेल आइकन है उसको हिट कर दीजिए, बिकॉज ऐसे बहुत सारे वीडियोस आते रहेंगे आपके लिए अगर आप देखना चाहते हैं। एंड आई होप सो अब तक लाइक तो कर ही दिया होगा, नहीं किया है तो थोड़ा सा और देख लीजिए, अच्छा लगता है सेशन तो लाइक कर दीजिए, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं देने वाली हूं आपको कुछ 4 टिप्स जो आपको हेल्प करेंगे इस क्वेश्चन को आंसर करने में, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर आपके प्रोफाइल के हिसाब से कुछ भी हो सकता है। उसके बाद हम देख लेंगे अराउंड 3 कुछ प्रोफाइल्स, यस 3 कुछ प्रोफाइल्स जिसपे हम देख सकते हैं कि इस प्रोफाइल के लिए अगर हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमें अपने आंसर में एड ऑन करनी होंगी। ओके, तो चलिए चलते हैं और सबसे पहला पॉइंट देख लेते हैं, शॉर्ट एंड कंसाइज। अब नाउ ये आ रहा है सबसे लास्ट में, आप भी एग्जॉस्टेड है, इंटरव्यूअर भी एग्जॉस्टेड है, और अब आप दोबारा से कहानी लेकर बैठ गए कि भाई मैंने तो ये एक्सपीरियंस है मेरा, मेरी वर्क समरी ये है, मेरी क्वालिफिकेशन ये है, मैं तो यहाँ से आता हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, मैं तो 30 मार्क का हूँ। तो वहां काम नहीं चलेगा। नोबडी इज इंटरेस्टेड टू लिसन लॉन्ग स्टोरीज एट द एंड। नाउ इस क्वेश्चन का आंसर मैक्सिमम 1 मिनट में देंगे, बहुत ज्यादा है, मैक्सिमम 1 मिनट में देंगे, ऐसा क्रिस्प, ऐसा शॉर्ट, ऐसा प्रिसाइज जो बिल्कुल स्ट्राइक करे। ओके, सो आपको बहुत बड़ा आंसर नहीं प्लान करना है, इसका सबसे बड़ी चीज। ओके, यहाँ एक छोटी सी चीज और बता दूं, कोई भी आंसर राइट या रॉन्ग नहीं होता, बट हम उसे कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं और कितने ड्यूरेशन में प्रेजेंट कर रहे हैं मैटर वो करता है। ओके, सो हमें ये ध्यान रखना है कि लॉन्ग स्टोरीज की बजाय हम एक शॉर्ट सा आंसर अपने पास तैयार रखें, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। सेकेंड आ जाएगा नो ओवर कॉन्फिडेंस। नाउ कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में बहुत ज्यादा डिफरेंस पता चल जाता है। ऐसे कि आप कॉन्फिडेंट हैं तो आप इस आंसर को 1 मिनट में बहुत अच्छे से बता देंगे, लेकिन अगर आप ओवर कॉन्फिडेंस है तो आप इसमें क्या क्या चीजें ऐड करेंगे। एज यू नो, आई हैव टोल्ड यू, मैंने आपको अभी बताया था, यू नो, आपने वहां से रेफरेंस लिया होगा। ये जो वर्ड्स हैं, ये जो फ्रेजेस हैं, इट शोज कि आप बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हैं। आप ये बताना चाह रहे हैं कि ये तो सब कुछ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, यू नो ना, ये ऐसा है ना, आपने वहां से रेफरेंस लिया था ना, राइट। सो स्टे काम, पूरा इंटरव्यू हो रहा है, लास्ट एंड है, आप एग्जॉस्ट हो रहे हैं, सामने भी एग्जॉस्ट हैं। आप तो एक कैंडिडेट हैं, जो सामने इंटरव्यूअर है वो पता नहीं आपके जैसे कितने सारे कैंडिडेट सुबह से लेके बैठे हुए हैं, राइट। सो ध्यान रखिए कि ओवर कॉन्फिडेंस नहीं दिखाना है, बिल्कुल लास्ट मूवमेंट है, अब स्ट्राइक होने वाली है
और अभी आप अगर ओवर कॉन्फिडेंस दिखा देंगे तो वहीं ये हो जाएगा, मतलब क्रॉस हो जाएगा प्रोफाइल। ओके, नेक्स्ट इज थर्ड, रिसर्च। नाउ इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आपको रिसर्च करनी है और वो 2 लेवल्स पे होनी चाहिए, जेडी एंड की स्किल्स। जॉब डिस्क्रिप्शन जिसमें मेंशन होती है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उसको बहुत अच्छे से रिसर्च कर लीजिए, बहुत अच्छे से रीड करिए, लर्न करिए, और वो चीजें आपको अपने उस 1 मिनट में, आधे मिनट में जरूर डालनी है कि आप वो ऐसा कर सकते हैं या आप वो पोजेस करते हैं। सेम वे जो की स्किल्स हैं उनको ध्यान रखिए, वो आप पोजेस करते हैं, आपको मांगा हुआ है कि एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए एंड यू पोजेस दोस स्किल्स, तो उसमें मेंशन क्यों नहीं कर रहे हैं, वो आपको मेंशन करना है। नेटवर्किंग स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, मार्केटिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, तो यू हैव टू ऐड दैट। बट वो आप ऐड तभी कर पाएंगे जब आपने बहुत अच्छे से रिसर्च की हुई होगी किस किस चीज की, जॉब डिस्क्रिप्शन की, जो काम उन्हें करवाना है, और की स्किल्स की, जो टाइप का कैंडिडेट उन्हें चाहिए, जिस तरीके की स्किल्स टाइप कैंडिडेट उन्हें चाहिए, राइट। फोर्थ इज प्रोफाइल स्पेसिफिक। योर आंसर शुड बी प्रोफाइल स्पेसिफिक, डोंट डाइवर्ट इट बाय सेइंग एनीथिंग व्हिच इज नॉट इम्पोर्टेंट। जो कि प्रोफाइल से रिलेटेड नहीं है उस चीज को ऐड करने का कोई मीनिंग नहीं। मीन्स वो इंडस्ट्री स्पेसिफिक, प्रोफाइल स्पेसिफिक होना चाहिए। अगर आपने उस टाइप की इंडस्ट्री में काम किया हुआ है तो भी वो एक बहुत बड़ा एसेट है, आप एक बहुत बड़े एसेट हो सकते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री रिलेटेड चीजें आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो वो एक आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। ऐसे ही प्रोफाइल स्पेसिफिक चीजें ऐड करें। अब आप ऐसे ही कोई बचपन की स्टोरी सुना दें कि मैं तो बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता था, चौके और छक्के आते थे और सब कहते थे यार तू तो बहुत अच्छा प्लेयर बनेगा, मतलब हाउ डज इट रिलेट विद योर प्रोफाइल। आप किसी प्रोफाइल के लिए जा रहे हैं, कस्टमर केयर प्रोफाइल के लिए जा रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग के लिए जा रहे हैं, फाइनेंस एग्जीक्यूटिव के लिए जा रहे हैं, हाउ डज दिस छक्का एंड चौका इम्पैक्ट योर प्रोफाइल। ओके, एंड ये कैसे कंपनी को कन्विंस करने में पॉसिबल होगा कि हाँ ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, ऐसा कैंडिडेट जो बहुत अच्छे चौके और छक्के लगा लेता है, जबकि उसका कोई रिलेशन नहीं है उस प्रोफाइल से। ओके, आई मीन टू से अगर रिलेशन है, अगर आप ऐसी कोई क्वालिटी अपनी बता रहे हैं जो कि आपके पर्सनल चीज़ों से रिलेटेड है और वो हेल्प करेगी आपको आपके प्रोफाइल में, तो आप उसको ऐड करें। इस टाइप के इररिलेवेंट ना ऐड करें जो बिना बात के आपकी स्ट्रेंथ्स हैं, राइट, वो स्ट्रेंथ्स हैं लेकिन वो प्रोफाइल स्पेसिफिक नहीं है। ओके, आई थिंक मैंने क्लियर कर दिया है ये बहुत ज़्यादा। तो अब देख लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से प्रोफाइल्स हो सकते हैं जिसमें कौन कौन सी ऐसी की स्किल्स हो सकती हैं जिनको हम ऐड कर सकते हैं। लाइक अगर हम जा रहे हैं कस्टमर केयर प्रोफाइल के लिए, यस, अगर हम जा रहे हैं कस्टमर केयर प्रोफाइल के लिए, तो ऐसी कौन सी की स्किल्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा मैंडेटरी हैं और उन्हें हम ऐड कर लें अपने आंसर में, तो बस बात बन जाएगी, राइट। तो सबसे पहली स्किल जो हो सकती है वो आप मेंशन कर सकते हैं एक्सेलेंट या फिर गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, डिपेंडिंग अपॉन योर कम्युनिकेशन स्किल्स। ऐसा नहीं है आप कहते हैं गुड कम्युनिकेशन स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स उतनी अच्छी ना हो, राइट। पुअर तो मैं कहना नहीं चाहती, बट हाँ ये ज़रूर है कि हमें जज कर लेना चाहिए अपने आप को कि हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं। उसके बाद नेक्स्ट आती है कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन स्किल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके अंदर कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन हो, मतलब आप बहुत ही सिंपैथेटिक हो, आप बहुत ही इस स्पिरिट के हों कि मुझे कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना है। जब कस्टमर हमें कॉल करता है तो वो बहुत ज़्यादा हाइपर्ड भी होगा बहुत बार, तो हमारे अंदर ये चीज़ होनी चाहिए कि हम उसको ध्यान से सुने और उसकी कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करके ही चैन लें। ओके, और नेक्स्ट इज एक्सट्रोवर्ट। अगर आप किसी भी कस्टमर प्रोफाइल के लिए जा रहे हैं तो अगर आप एक्सट्रोवर्ट नहीं हैं, बात नहीं कर सकते ज़्यादा किसी से, तो फिर कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएंगे प्रॉपर्ली, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे, उसे समझा ही नहीं पाएंगे अगर आप अपने अपने में रहना पसंद करते हैं, ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करते। ओके, सो ये 3 स्किल्स आप ऐड कर सकते हैं अपने आंसर्स में। सेकेंड इज अगर आप जा रहे हैं किसी फाइनेंस एग्जीक्यूटिव प्रोफाइल के लिए, मीन्स किसी फाइनेंस प्रोफाइल के लिए, तो वहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं अटेंशन टू डिटेलिंग, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भाई फाइनेंस सब नंबर्स का खेल है, अकाउंट्स का खेल है, अगर वहाँ पर आप डिटेल में नहीं अपनी अटेंशन दे सकते हैं तो फिर काम नहीं चलेगा। अटेंशन टू डिटेलिंग ये आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट कर सकते हैं एनालिटिकल थिंकिंग, बहुत ज़्यादा डीपली एनालाइज करना चीज़ों को। फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल एग्जीक्यूटिव बहुत सारे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को इम्पैक्ट करता है, यस। सो बहुत ज़रूरी है, अगर आप फाइनेंस से हैं तो आप समझ रहे होंगे मेरी बात, बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं यहाँ पे नहीं बता सकती हूँ। पूछना चाहते हैं कुछ तो कमेंट में पूछ सकते हैं या मैं सेशन भी सेपरेट बना दूंगी इफ़ यू वांट। ओके,
और इसके बाद आ सकती है आपकी जो थर्ड स्किल है, वो इसी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है फाइनेंशियल प्लानिंग। अगर आपको बहुत ज़्यादा शौक है फाइनेंशियल प्लानिंग का, बहुत अच्छे से कर लेते हैं, जो भी आपके पास आपको बजट दिया जाता है उससे आपको बोला जाता है कि इस चीज़ में आपको ऐसे ऐसे प्लान आउट करना है फाइनेंस को, तो आप बहुत अच्छे से प्लान आउट कर लेते हैं। ये अगर आपके पास है तो आप इसको ऐड ऑन कर सकते हैं, और इससे रिलेटेड आपकी पर्सनल लाइफ के एग्जांपल्स भी आप ऐड कर सकते हैं कि आपने कैसे फाइनेंस को प्लान किया। ओके, सो ये हो गए हमारे 2 प्रोफाइल, जिसमें फर्स्ट हमने लिया कस्टमर केयर, सेकंड हमने लिया फाइनेंस एग्जीक्यूटिव, थर्ड हमने लिया आईटी प्रोफाइल। अगर आप किसी भी आईटी प्रोफाइल के लिए जा रहे हैं तो वहां पे आप प्रोग्रामिंग जानते हैं, डेटा एनालिसिस जानते हैं, थर्ड आप जानते हैं लैंग्वेजेस, वहाँ पे स्पेशल लैंग्वेजेस हैं C++, जावा और बहुत सारी, राइट। सो अगर वहाँ वो आप जानते हैं, उनकी मास्टरी है, उनमें इंटरेस्ट है आपको, तो आप वो मेंशन कर सकते हैं, राइट। सो ये मैंने 3 का एग्जाम्पल दिया है, आपको जैसे समझ आ जाए कि आपका जो प्रोफाइल है उस अकॉर्डिंग आपको कौन कौन सी स्किल्स अपने इस आंसर में डालनी है, राइट। मेरी तरफ से डन है, आई होप सो ये बेनिफिशियल होगा, है तो मुझे ज़रूर बताएं, और कोई और सेशन देखना चाहते हैं तो भी ज़रूर बताएं, और बहुत सारे सेशंस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका वेट कर रहे हैं, तो उन्हें ज़रूर चेक कर लें। ओके, सो टिल नेक्स्ट वीडियो, ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।